सरकार जेल में भेजती है तो अपने 3 साल के बच्चे के साथ मैं बिल्कुल खुशी खुशी जेल जाने को तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पारिवारिक या राजनीतिक, तो खैर ये दोनों ही सवाल गलत हैं। अरे तय तो बसपा से हंस तो हम हमला क्या यूपी जायला पड़ी। ऋचा जी, 2018 में आप बसपा में शामिल हो गई, अकलतारा सीट से लड़ी, वहां से हार गई। बसपा में शामिल होने की वजह क्या थी? ये पारिवारिक वजहों से आपने किया या राजनीतिक वजहों से? पारिवारिक या राजनीतिक, तो खैर ये दोनों ही सवाल गलत हैं। देखिए, बसपा से जो गठबंधन हुआ था, वो हमने जो भी डिसीजन लिया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लिया हमने, और छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के लिए लिया। और लेकिन और हाँ, गठबंधन भी 35 और 55 का रेशियो था, और मेरा लड़ने का कारण यही था कि पार्टी और मजबूत होती और हम ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकते थे। लेकिन दुखद ये है कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब हमारी अकलतरा की जनता हमसे यही कहती थी कि अरे तय तो बसपा से हंस तो हम हमला क्या यूपी जायला पड़ी, कुछ ले बर कुछ पूछे बर, तय तो उत्तर प्रदेश चले जाबे, लखनऊ चले जाबे। तो ये हमारी जनता की एक पुकार थी जो मुझ पर तक पहुंची। तो ऐसा हुआ मामला। लेकिन हमने जो भी डिसीजन लिया वो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक एक अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए लिया। नवंबर 2020 में मरवाही विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसमें आपका जो जाति प्रमाण पत्र था उसे रद्द कर दिया गया, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आपके पति का भी प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया गया। वो Correct. आपने किस तरीके से कंटेस्ट किया, किस तरीके से फेस सेविंग की, और उसके बाद इसने जो विवाद का जन्म लिया उसको कैसे आपने अपनी पार्टी से बाहर किया? देखिए, जनता गवाह है, छत्तीसगढ़ गवाह है कि 2000 में हाँ हमें एक नया राज्य मिला, हमारा छत्तीसगढ़, और हमारे छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिले, श्री अजीत जोगी, और उन्होंने मरवाही सीट से लड़ करके वो एमएलए थे, और अपनी अंतिम सांस तक वो एमएलए थे। और बीच में 2013 में मेरे पति श्री अमित जोगी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी एमएलए थे। तो अब हाँ, और दूसरा, अब आज का ये समय है, आज ये दिन आ गया है कि मैं श्री अजीत जोगी जी की बहू और उनका बेटा श्री अमित जोगी, जो ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में थे हम लोग तब, तो अब हमसे ये सवाल होता है कि आप आदिवासी नहीं हैं। ये हास्यप्रद है, मैं इसको देखकर हंसती हूँ। और एफआईआर हुआ, बिल्कुल कोई बात नहीं, उसमें मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है। माननीय न्यायालय के पास हमारा केस है और वो केस बिल्कुल सुरक्षित है, और माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझको अगर सरकार जेल में भेजती है तो अपने 3 साल के बच्चे के साथ मैं बिल्कुल खुशी खुशी जेल जाने को तैयार हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे।